फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स के पॉइंट परपड़ा से अब मैं लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 9। इस पार्ट नंबर 9 में cos इनवर्स x और cos इनवर्स y इनको जोड़ने और घटाने के लिए क्या फार्मूले आएंगे ये प्रूफ करने के साथ साथ इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो इस पार्ट नंबर 9 में मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus 5। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? वही पुराना तरीका जो पार्ट नंबर 7 में हमने यूज किया था। देखें, हम मान लेंगे लेट हम क्या करेंगे यहाँ इस cos इनवर्स x को हम मानेंगे कैपिटल A और जब इसे कैपिटल A मानेंगे, ठीक है, तो हम जब इनवर्स यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर इज इक्वल टू cos A। इसका मतलब ये x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई cos A है, लेकिन हमें पता है कि cos A है तो हमें इसके अपोजिट sin A की जरूरत पड़ेगी। अपोजिट नहीं है पर यहाँ के साथ sin A की जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इससे क्या लाना पड़ेगा हमको, हम लिख सकते हैं क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं लास्ट पार्ट में आपको बताया है कि साइन लाना है तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब है 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है x, इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी होगी फाइनली हमारे पास वर्ग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट लेंगे साथ ही A1 क्या मानेंगे आप, जैसे हमने इसको क्या मान लिया A, इसको क्या मान लेंगे B। तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू B ये सूचित करता है कि y इज इक्वल टू जब इनवर्स यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा cos B। तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में ये cos B की, और जब cos B है तो हमको जरूरत पड़ेगी sin B की। फिर लिखेंगे क्योंकि sin B is equal to 1 minus cos square B, that means 1 minus cos B का मान है y। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई sin की। तो अब बात आती है कि अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो पूरा cos वाला है, ठीक है, और cos का फार्मूला है और ये बीच में क्या है आपके पास प्लस है, तो आप क्या लेके चले प्लस वाला। कौन सा फार्मूला, ये देखो cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B। ये आपका सबका पढ़ा हुआ फार्मूला है 11th लेवल पे, ठीक है। यदि ये साइन वाला प्रूफ करना था तो हम साइन लेके लिए थे हमने, अब क्योंकि cos वाला करना है तो cos वाला, उसमें भी यहाँ प्लस वाला है इसलिए मैंने क्या लेके चला है प्लस, यदि यहाँ माइनस वाला होता तो माइनस। अब देखेंगे ये हो गया आपके पास cos A प्लस B इज इक्वल cos A। अब गौर से देखें कि cos A की वैल्यू क्या है यहाँ पे। देखो cos A है, इस cos A की वैल्यू कितनी है x है, तो मैं cos A की वैल्यू को रखता हूँ x। cos B की वैल्यू कितनी है, देखिए cos B की वैल्यू कितनी है y है, मैंने रख दिया y माइनस sin A की वैल्यू आप चेक करें, आपने निकाल के रखा है, देखो sin A की वैल्यू कितनी है, ये है 1 माइनस एक्स इंटू sin B की वैल्यू, देखिए sin B की वैल्यू ये है 1 माइनस y। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कि ये सॉल्व हुआ। अब इस cos को यदि मैं उस ओर लेके जाता हूँ कि इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब मुझे प्राप्त होगा a प्लस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि a जो है, अब गौर से अपने को देखना है a क्या था यहाँ पर, ये यहाँ, और देखो यहाँ पर a क्या था, a था cos इनवर्स x, इस a का मान रखूंगा मैं यहाँ cos इनवर्स, ये b जो है
आप गौर से देखेंगे ये जो b है वो था cos इनवर्स है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y। आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला हम प्रूव करना चाहते थे ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया है, ठीक है। ये हमने आपको एक प्रूफ बताया है। अब ये प्रूफ पहले आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, ठीक है। और यदि आपको नहीं समझ आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9713128358 पर आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं बताना चाहता हूं इसी प्रश्न में यदि यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर यदि क्या होता है ये माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस। लगभग पूरा सॉल्व वही होता पूरा, केवल मैं कहां कर ला देता, ये जो आप फार्मूला प्लस वाला देख रहे हैं ना, इस प्लस वाले के स्थान पे यहाँ क्या होता, ये माइनस होता और ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता प्लस हो जाता। फार्मूला आप जानते हैं उनका, ठीक है। इस आधार पर हमें कुछ चेंजेस कर देता हूं, जैसे कि आप देखेंगे ये माइनस हो जाता, ये माइनस होता और ये माइनस, और ये बीच में ये सारे क्या हो जाते ये प्लस। तो आप देख रहे हैं कि आपका एक न्यू फार्मूला बन जाता है। अब आप सिस्टम को देख ले, ये आपका सेकंड फार्मूला है। जब यहाँ प्लस था तो पहले माइनस था और अब माइनस है तो अब यहाँ क्या है प्लस है। फाइनली आपको पहला फार्मूला मैंने बता चुका, सेकंड मैंने हल्का सा चेंज किया और आप देखें कि दूसरा भी प्रूफ हो गया। और दोनों को एक साथ कैसे लिखते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कुछ नोट करना चाहते हैं आप कर लें। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों को फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक। अब इनको रिप्रेजेंट करना है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है देखो प्लस है, तो एक काम करना भाई देखो, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो फाइनली ये फार्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। ये फार्मूला अब करना है हमको इससे कुछ प्रश्न, ठीक है। कुछ प्रश्न यदि हमको करना है तो हम एक एग्जांपल लेके सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिए कि cos इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 2/8, यदि इसको सॉल्व करना है तो आप जानते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत सामान्य क्वेश्चन, फार्मूले आपके पास है। आपको कौन सा वाला दिख रहा है प्लस वाला, आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे प्लस। कहने का मतलब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। और अब इसके से जानते हैं कि यहाँ x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 2/4। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका सॉल्व आएगा 1/4 प्लस cos इनवर्स 2/5, फिर यहाँ आएगा cos इनवर्स xy। अब xy मतलब x इंटू वाई है, अब x जो है चूंकि 1/4 इंटू वाई दैट मीन 2/5, ठीक है। फिर आएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन 1/4 इसका स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू है 2/5 और इसका। अब क्योंकि आप इसे 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसके आगे का सामान्य कैलकुलेशन बताने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप ये सॉल्व कर लेंगे पक्के में, ठीक है। आपको फार्मूला हुआ, फार्मूला प्रूफ हो गया, उससे एक सामान्य क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इस सॉल्व बताना पड़ेगा, एक बता दे रहा हूँ लेकिन 12th लेवल में इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए इज इक्वल टू
cos इनवर्स 2 से ये कैंसिल होगा 1/10 माइनस रूट ऑफ, देखो ये क्या होने वाला है 1 माइनस 1/4 दैट मीन 1/16, सिमिलरली 1 माइनस 2/5 दैट मीन 4/25, cos इनवर्स 1/10 माइनस, अब ये रूट में क्या होगा एलसीएम लेंगे 16 माइनस 1/16 रूट 25 माइनस 4/25, नोट करें cos इनवर्स 1/10 माइनस ये कितना होने वाला है आपका 15/16 इंटू 21/25 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/10 माइनस एक साथ रूट ले लें 15/16 21/25, 5 से 3 टाइम होगा ये और 5 से 5, ठीक है। और कोई चेंजेस क्या और कोई किसी से कर सकता है तो बिल्कुल नहीं। cos इनवर्स 1/10 माइनस रूट ऑफ 3 1 3 2 6 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखना है पॉइंट में नहीं लाना पड़ता है, पॉइंट में ये सब आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉर्मल मैटर है, ठीक है ना। ये अब बात आती है यदि हम ऐसा कोई प्रश्न लेके चलेंगे cos और cos जो है ये था तो इजी बन गया, प्लस था तो हमने प्लस वाला फार्मूला लगा दिया, माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला लगा दिया। अब बात आती है कि एक cos और एक sin होता तो आपको पार्ट नंबर 1 में मैंने सिखाया है कि कैसे sin और cos को आपस में चेंज करते हैं, तो आप इसके लिए पार्ट नंबर 1 को देखें, जैसा उसमें चेंज किया था वैसा ही यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर हम इन फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में पार्ट नंबर 10 में आपको बताऊंगा tan a प्लस 10b, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ, जैसे अभी हमने देखा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और माइनस वाला, अब हम देखने जा रहे हैं यदि यहाँ tan होता तो चूंकि मैंने आपको sin और cos के प्रूफ किए हैं, अब मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं चीजें आपको सूत्र पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसी तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब हम यहाँ एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार ऑब्जर्व करें, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी ऊपर क्या है प्लस है और नीचे माइनस, नीचे अपोजिट होता है। और यदि ये फार्मूले में ये जो प्लस है ये माइनस हो जाता है यदि, तो निश्चित रूप से ये फिर क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये प्लस है तो प्लस है, नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। cos में लेकिन बस अलग होता है, cos में जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस और जब माइनस होता है तो प्लस होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इसके आधार पर भी हम काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दिया जाए tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, यदि इसे सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी काम है। हमें क्योंकि ये प्लस वाला है हम प्लस वाला लेंगे और इस प्लस वाले में x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू 3/5 ये पुट कर देंगे, ठीक है, और हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, ये तीसरा फार्मूला है। अब सबसे पहले आपको इन 3 फार्मूलों को पहले एक साथ नोट कर लेना, एक साथ नोट करने के बाद इनसे संबंधित कम से कम 2 प्रश्न, एक सेम वाला और एक जैसे चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो tan यहाँ cot होता, tan या sec होता, tan या cosec होता, तो दोनों किस्म बदलेंगे हम tan में, ठीक है ना। ये तरीके आपको सिखाए गए तरीके और बाकायदा आप इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लाइन से ही आप मेरे पार्ट को देखें, अचानक कोई पार्ट देखेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट नंबर 9 में ये हुआ। इस पार्ट नंबर 9 के बाद आप अपने नोट्स में
नोट्स लिख करके ये जो फार्मूले तीनों आए हैं, ये तीनों फार्मूलों को एक साथ लाइन से आप जो है सेंड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।